आप सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आइए, इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभुपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि इस समय में आपने हम सबको जिंदा सही सलामत रखा और इस सुबह दिखाई। इस अच्छे मौसम के लिए धन्यवाद परमेश्वर। क्षमा कीजिएगा जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के हम सब से पाप हुए हैं। प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा करें, हम सबको माफ करें, हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें और अपने लायक बनाएं। प्रभु जी, हम सबको बुद्धि समझ दें प्रभु। जब हम आपके वचन पे मनन करते हैं तो होने दे प्रभु कि हम आपके वचन को समझ पाए और समझ के उस पर चल पाए और दूसरों के साथ बांट पाए। प्रभु जी, आप सहायता मदद करें। शैतान की देखिए अनदेखी सारी शक्तियों को हम सब से दूर करें। हम सब पे अपना अनुग्रह करें परमेश्वर। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो। सहायता मदद करें प्रभु जी, और इस वचन की रखवाली करें। मुझे विश्वास है आप मेरी प्रार्थना को सुना है। मैं सारी विधि प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ। सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। तो आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे 5 अमेजिंग प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर के 5 अद्भुत वायदे, है ना। तो उस पे हम बात करेंगे आज। मैं पहले क्या करता था कि रेगुलर वीडियोस बनाता था, लेकिन अब मैं रेगुलर नहीं बना पा रहा हूं। तो मैं हफ्ते में एक बार वीडियो डालता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो का इंतजार करते होंगे, आप लोगों को पसंद आ रही हैं। अगर आपके कोई कमेंट्स है तो प्लीज़ मुझे लिखिए, मैं उसको करेक्ट करूंगा। और मैंने अभी रिसेंटली गूगल की साइट पे जाके अपनी एक वेबसाइट बनाई है, प्रीचिंग की स्पिरिचुअल वेबसाइट है, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं उसको, ई बाइबल फेलोशिप चर्च के नाम से। मतलब कि हम लोग ऑनलाइन बाइबल चर्च करते हैं, तो ई बाइबल फेलोशिप चर्च के नाम से वो साइट बनाई है मैंने, जिसमें हम रोज के संदेश डालते हैं। प्रीचिंग है उसके अंदर, है ना, बाइबल संदेश है, वर्शिप सॉन्ग्स है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो आप लोग वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे आज के वचन पे, वो ये है, पवित्र बाइबल में 1260 स्पष्ट वायदे हैं परमेश्वर के, जिनमें से आज हम 5 जो अद्भुत वायदे हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब वो 5 अद्भुत वायदे 1260 में से कौन से हैं, है ना, ये सवाल उठता है। तो उसी पे आज हम देखेंगे, बात करेंगे। 1260 यानी कि 1260 प्रॉमिस हैं गॉड के, जिसमें से हमने 5 अद्भुत वायदे प्रॉमिस निकाले हैं आपके लिए, जिससे कि आप लोग समझ सके उन प्रॉमिस को जो गॉड ने किए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, परमेश्वर अपने कहे हुए से नहीं मुकरते हैं। हम लोग मुकर जाते हैं, है ना, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन परमेश्वर के जो शब्द होते हैं वो कोई भी फेल नहीं होता, और ना ही वो प्रॉमिस करके मुकरते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है ना, और अपने वायदे को पूरा करते हैं। चाहे वो एक वायदा हो या बहुत सारे वायदे हों, अपने सारे वायदे को पूरा करते हैं आप लोगों के साथ, हमारे साथ, और वो भी बिल्कुल ठीक समय पर, है ना। परमेश्वर अपने वायदे को बिल्कुल ठीक समय पर पूरा करते हैं। वायदों में देरी नहीं होती उनके, कभी भी उनके वायदों में देरी नहीं होती। हमारे वायदों में देरी हो जाती है। हम कई बार वायदों को तोड़ देते हैं, कई बार हम वायदों को जानबूझ के तोड़ते हैं, कई बार हम जो प्रॉमिस करते हैं किसी से, वो अपनी अच्छे के लिए उसको तोड़ देते हैं। कभी कभी हम जानबूझ के तोड़ देते हैं। तो ये होता है इंसानों के साथ, लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं होता। बाइबल में जो भी परमेश्वर ने मनुष्य के लिए वायदे किए हैं, वे सभी परमेश्वर की प्रतिज्ञा बिना पूरे हुए नहीं रहती, है ना। परमेश्वर ने हमारे लिए महान महान और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं की है।
2 पतरस 1 अध्याय 4 पद में लिखा है, एक प्रकार से सभी वायदे और प्रतिज्ञाएं शपथ के साथ मतलब हाँ और आमीन के साथ पूरी होती हैं। प्रत्येक वायदे की कुछ शर्तें हैं, मतलब जैसे यदि हम विश्वास करें या प्रभु में आदि जब परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा कुछ बातें करते हैं और उस वचन को हम थाम लेते हैं और प्रार्थना करते हैं तो वह हमारे जीवन में पूरा होकर रहता है ना। प्रभु यीशु के जन्म की भविष्यवाणी हजारों वर्ष पहले पुराने नियम में की गई थी। परमेश्वर ने इज़राइल से अपने पुत्र यीशु को भेजने की प्रतिज्ञा की थी। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 23 पद में लिखा है, और यहूदी लोग परमेश्वर के उस वायदे अर्थात एक मसीह का इंतजार कर रहे थे। और गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय 4 पद में लिखा है, और समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। प्रभु यीशु में हमारी तमाम प्रतिज्ञाएं पूरी होती हैं। प्रभु यीशु की सभी शिक्षाएं बहुत बहुत अद्भुत हैं, और उन्होंने जो भी चमत्कार किया उसमें उन्होंने कभी भी किसी भी चमत्कार के तरीके को दोहराया नहीं। हमेशा अलग तरीके से, नए तरीके से चमत्कार किए उन्होंने। वो शांति के राजकुमार हैं प्रभु यीशु मसीह, और अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। यशाया 9 अध्याय 6 पद में लिखा है, वह हमारे लिए जगह तैयार करने स्वर्ग गया है और जल्द ही फिर से आने वाला है ना। मानते कि नहीं मानते आप लोग? तो मैंने आपको पहला वायदा तो बता दिया। पहला वायदा ये था कि जन्म की भविष्यवाणी हजारों वर्ष पहले हुई थी और वो उन्होंने जन्म लिया इस धरती पर। ये पहली प्रतिज्ञा थी, है ना। दूसरी प्रतिज्ञा ये है परमेश्वर की, अद्भुत प्रतिज्ञा हो, क्योंकि वो कुंवारी कन्या के द्वारा जन्मे गए थे जिनका नाम मरियम था। तो वो अद्भुत प्रतिज्ञा है, पहली प्रतिज्ञा। दूसरी प्रतिज्ञा ये थी, पवित्र आत्मा हमारा सहायक के रूप में दिया गया है, ठीक है, जो पवित्र जीवन जीने के लिए हमारी सहायता करता है। यह त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है, और यह त्रिएक समझते हैं ना, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इट इज अ त्रिएक, इसे त्रिएक कहते हैं, है ना। तो मैं कहाँ पे था? हाँ, यह त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है, और यह परमेश्वर की आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है। लूका 24 अध्याय 49 पद में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और जगत के छोर तक मेरे गवाह ठहरेंगे। प्रेरित 1 अध्याय 8 पद, है ना। मैं साथ के साथ वचन भी पढ़ रहा हूं आपको, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिए। परमेश्वर का तीसरा वायदा, दूसरा वायदा मैंने आपको बता दिया। हाँ, परमेश्वर का तीसरा वायदा है, परमेश्वर ने हर मनुष्य के आनंद जीवन देने का वायदा किया है ना। किया है कि नहीं किया? हर मनुष्य को परमेश्वर ने आनंद जीवन देने का वायदा किया है। उसने अपने पवित्र शास्त्र में कहा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो वरन आनंद जीवन पाए। यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद में लिखा है, आनंद जीवन पाने की शर्त है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना।
पूरे मन से, और परमेश्वर के साथ चलना पूरे दिल से। हाँ, ये परमेश्वर का तीसरा वायदा है। आनंद जीवन क्या है? हाँ, आनंद जीवन किसे कहेंगे हम? आनंद जीवन एक ऐसा जीवन है जो इस धरती के बाद शारीरिक मृत्यु के बाद हमें प्राप्त होगा। परमेश्वर ने वायदा किया है वहां कोई दुख चिंता नहीं होगी जैसे कि इस धरती पर है, और वहां कोई भूख प्यास भी नहीं होगी जैसा कि इस धरती पर है। हम सदा सदा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे, जिसे स्वर्ग भी कहा जाता है। उसका बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। तो ये है तीसरा वायदा जो हमने बात की। अब हम बात करेंगे चौथे वायदे के लिए। परमेश्वर ने कहा तू जीवन का वह क्या कहते हैं उकुत पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। याकूब 1:12 में लिखा है, बाइबल बताती है हमें जीवन का मुकुट तभी मिलेगा जब हम अंत तक विश्वास रखेंगे। अंत तक मतलब जब तक प्रभु यीशु मसीह जी आ नहीं जाते हैं और सबका न्याय नहीं कर देते हैं, उसको अंत तक बोलते हैं। अंत तक अगर तू विश्वास रखेगा तो तू जीवित रहेगा, क्योंकि ऐसा होगा कि अंत के समय में अनेक भ्रमित करने वाले या भरमाने वाले झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षक आ खड़े होंगे, है ना। तो ये है आपका तीसरा वायदा। अब हम बात करेंगे चौथे वायदे के लिए। मुझे थोड़ा कोल्ड हो रहा है, आई एम सॉरी। आप लोगों को सुनने में अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताइएगा। परमेश्वर ने कहा है तू जीवन सॉरी हमने ऐसा हम अभी चौथे में ही है। ऐसा समय में बहुतों का विश्वास ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी, और वे लोग अंत तक विश्वास में बने रहेंगे और जीवन का मुकुट पाएंगे। हाँ? ये था चौथा विश्वास जिसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे पांचवें वायदे के लिए जो परमेश्वर ने किया है। यह अद्भुत पांचवा वायदा है। परमेश्वर केवल आत्मिक आशीषें ही नहीं वरन भौतिक आशीषें भी प्रदान करते हैं। करते कि नहीं करते? बल्कि यूं कहें हमारी समस्त भौतिक आशीषें आत्मिक आशीषों के कारण ही आती हैं। प्रभु यीशु ने कहा, चोर शैतान किसी और काम के लिए नहीं बल्कि चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाते रहो। यूहन्ना 10:10 में लिखा है। परमेश्वर हमें कभी दुख में घसीटते हुए जीवन को देखकर खुश नहीं होता, वरन परमेश्वर हमें हर प्रकार के आशीषें बहुतायत से देना चाहते हैं, ताकि न केवल स्वर्ग में बल्कि इस धरती में भी आशीषित जीवन जी सके। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति कर। 3 यूहन्ना 1 में लिखा है। अब हमने 5 वचन सुने, देखे, इसका निष्कर्ष क्या होता है उस पर हम बात करते हैं। हमने देखा परमेश्वर के वायदे जो विश्वास के साथ ही हमारे जीवन में पूरे होते हैं, ये धीरज के साथ प्रभु में चलते हुए उसकी आज्ञाओं का पालन करने से प्राप्त होते हैं। हमारी तमाम भौतिक आशीषें और परमेश्वर के वायदे का सीधा संबंध हमारी
आत्मिक आशीषों में निहित होते हैं। यदि हम आत्मिक रूप से बढ़ेंगे तो भौतिक रूप से आशीषें पाएंगे। आत्मिक रूप समझते हैं? आत्मा के चलाए चलना, है ना। भौतिक आशीषें यानी कि आपको जो भी आशीषें मिलती है, घर है, गाड़ी है ना, धन है, दौलत है, पोस्ट है ना, पदवी है, इज्जत है ना, सॉरी, तो आपको भौतिक आशीषें ऐसे मिलती है। तो जब आपका आत्मिक जीवन अच्छा होगा तो आपको सारी भौतिक आशीषें मिलेंगी ही मिलेंगी परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर के वायदे कभी फेल नहीं होते हैं किसी भी विश्वासी के जीवन में। लेकिन उसके लिए आपको यीशु मसीह पे विश्वास करना पड़ेगा, उनके पीछे चलना पड़ेगा, है ना, और आत्मिक जीवन जीना पड़ेगा। आत्मिक चादर ओढ़ लें अगर भौतिक आशीषें पानी है। अगर आप अपने शरीर के चलाए चलेंगे तो आप कोई भी आशीष नहीं पाएंगे, क्योंकि शरीर तो नाशवान है जो पाप करता है और आपसे पास पाप करवाएगा। लेकिन अगर आप आत्मा के चलाए चलेंगे, आत्मिक रूप से बढ़ेंगे परमेश्वर में, तो आपको भौतिक बहुताई से बहुत आशीष मिलेगी। यह आपको चुनना है कि आपको आत्मिक रीति से चलना है या आपको शरीर के चलाए चलना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको परमेश्वर के द्वारा इन वचनों से आशीष मिले और आप सब आत्मिक रीति से अपने जीवन में चलते जाएं और परमेश्वर में बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबको बहुताई से बहुत 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 आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपके वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए और इस वचन के लिए कि आपने हमें सिखाया प्रभु कि आपके 1260 प्रॉमिस हैं बाइबल के अंदर, जिसमें से आपने 5 अद्भुत आशीषें आज हमें सिखाई और बताई प्रभु जी। हम आत्मिक रीति से चलना चाहते हैं प्रभु आपके साथ। हमें आत्मिक रीति से चलाए चलने पे हमारी सहायता करें। हमें शारीरिक जीवन जीने से हटाएं प्रभु, वो तो पाप का है, हमें पाप से बचाएं जिससे कि हम आपकी भौतिक आशीषें पा पाए प्रभु जी। क्षमा करें जो भी अभी तक हमने पाप किए हैं, हमारे सारे पापों को माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हम सच में आत्मिक रीति से चलना चाहते हैं, जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं चल पाते परमेश्वर, लेकिन आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि हमारे जीवन को संभाल सकते हैं परमेश्वर प्रभु जी। आप सहायता मदद करें कि हम आपके मुताबिक चलें, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो, आपकी इच्छा पूरी हो इस जीवन में, हर बात में, हर आशीष में। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु कि मैं और हम सब जितने मुझे देख रहे हैं, हम सबको आत्मिक रीति से चलाएं, हमारे विश्वास को और बढ़ाएं, जिससे कि हम आप पे विश्वास करते हुए बढ़ते जाएं। आप बढ़े, हम घटे परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आप सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जीवित वचन के लिए, जो हमें काटता है, छाटता है, अपने रास्तों पे लेके चलता है। होने दे प्रभु कि आपका वचन करोड़ों गुना फैले सारे जगत के अंदर। आप सहायता मदद करें। मुझे विश्वास है आप मेरी प्रार्थना को सुना है। मैं सारी विधि प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।